अपन आत्माओं जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी माँ की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा। तो वहां फिर और ठग बैठे। यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहाँ बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इसमें इस मकान में तो यू कोई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बन के। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज़ नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहाँ धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है। वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहाँ उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा, नुतकती चिपट जाए उसका। और ये सिद्ध, ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहाँ डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहाँ ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालें जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा, अपना जान के मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी। अपन आत्मा जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय यू उल्टा आ गया तो वहाँ शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहाँ जा रहा था
और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसका अंडी बनाता लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन जा है। तो वहाँ उनको दुखदाई होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो, कितना यो एक स्थान पर ना चिपका रहा, अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम, और बर्फी खाते हुए आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका ज़मीन ज़्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी, और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी, और कोई वहाँ पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहाँ, उस वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस गया वहाँ तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद कर बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण में आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहाँ बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और 9 आँखें लाल कर रहा, कहने लगा तू ठाडे की शरण में था, ना तेरा बक्कल तारूं, उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारूं, तूने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस धर दियाड़ा मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्मा आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं।